आईपीओ क्या होते हैं, कैसे इसमें इतने पैसे बनते हैं और हम आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट की एबीसी। मैं हूं ऋतु शर्मा और आज के इस एपिसोड में बस हम यही समझेंगे। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए, शेयर मार्केट के जरिए कोई भी कंपनी अपना हिस्सा बेच करके पैसे कलेक्ट कर सकती है। ऐसे ही जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में फर्स्ट टाइम सेल करती है तो इसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। अब देखिए, कंपनी कई कारणों से आईपीओज लाती है, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन करना, पुराने लोन्स को चुकाने के लिए, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए या किसी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओज लाए कैसे जाते हैं। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाने का प्लान करती है तो उसे डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं जिसमें उस कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कंपनी की हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स एट्सेट्रा। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने बनाए हैं इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब कंपनी क्या करती है? ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेबी के पास सबमिट करती है। सेबी क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, जैसे कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंक्स को रेगुलेट करती है। अब सेबी क्या करेगी? इस सबमिट किए हुए DRHP को रिव्यू करेगी और आईपीओ को लाने की परमिशन देगी। परमिशन मिलने के बाद कंपनी आईपीओ लाने के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन देखिए, आईपीओ लाना जो है वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो इसके लिए कंपनीज क्या करती हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करती हैं जो कि आईपीओ लाने में कंपनीज की मदद करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज के साथ मिलकर के आईपीओ का सारा जो प्लानिंग है वो करते हैं और इसके बाद जो आईपीओज हैं उन्हें पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है? पब्लिक जो है, कॉमन पब्लिक जो है वो इन आईपीओज में अप्लाई कर सकती है। अब आईपीओ के इशू पीरियड की बात करते हैं। तो ये जो इशू पीरियड है ये मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 10 डेज के लिए ओपन होता है, जिसे हम आईपीओ का इशू पीरियड कहते हैं। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इसी इशू पीरियड के अंदर अप्लाई करना होता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, उसे आईपीओ के जरिए 1000 करोड़ रुपीस कलेक्ट करना है और इसके लिए कंपनी अपना 20% हिस्सा सेल करने वाली है। कंपनी ने क्या किया? इसके लिए 1 करोड़ शेयर्स निकाले। अब एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे ये एक शेयर की प्राइस से डिसाइड होगा। अब हमने अगर एक शेयर का प्राइस 1000 रुपीज़ रखा है तो एक लॉट में सिर्फ 15 ही शेयर्स आएंगे, तो प्राइस हो गया 15,000। लेकिन अगर हमने एक शेयर का प्राइस 500 रुपीज़ रख दिया है तो फिर एक लॉट में 30 शेयर्स हो जाएंगे। अब क्या होगा? जब पब्लिक आईपीओ में अप्लाई करती है तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि हर किसी को ये जो आईपीओ है उसमें अलॉटमेंट मिल ही जाए, क्योंकि एक कंपनी जितने शेयर्स निकाल रही है उससे कई ज़्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई कर देती है। तो ऐसे में क्या होगा? हर किसी को आईपीओज का अलॉटमेंट नहीं होता है और फिर इसे कंप्यूटर से रैंडमली अलॉटमेंट को किया जाता है। लेकिन आप इस बात का यहाँ पर ज़रूर ध्यान दें कि किसी भी कंपनी में आईपीओ लेने के पहले कोशिश करें कि ये आप चेक करें कि उसकी फ्यूचर में ग्रोथ के बढ़िया चांसेस हैं या नहीं। और कंपनी के फंडामेंटल्स आप ज़रूर देखें कि पास्ट में कंपनी ने बिजनेस जो है अपना वो कितने अच्छे से ग्रो किया है। पूरी रिसर्च के बाद ही आप किसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें और उसके बाद कोशिश करें कि उसे लॉन्ग टर्म तक आप होल्ड कर सकें, ताकि एक आप अच्छा अमाउंट जो है वो तैयार कर सकें। तो उम्मीद है आपको आईपीओज क्या होते हैं ये इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा। ऐसी ही ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहे मार्केट की एबीसी मेरे ऋतु शर्मा के साथ। नमस्कार। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.